सैनिकों को 12,500 सैनिक मिलकर के महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 80 किलो की तलवार से गाजर मूली की तरह से काट करके कुतला नदी में दफनाने का काम किया। उनकी लड़ाई लड़ने वाले गरीबों की यदि कोई लड़ाई लड़ता है इस देश के अंदर तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते हैं साथी, दूसरे किसी की हिम्मत नहीं है। सोचते होंगे कि नेता लोग घर में बैठा है, हम लोग बुलाए चले आए, ऐसा नहीं है। समझ लीजिए बिहार के जो 38 जिला है और 38 जिले में हमारे तमाम जो नेता आए हुए हैं, जिसमें आपके भी अरवल जिले के 2 नेता हैं। इधर आइए भाई गुड्डू राजवंशी जी एवं आप ही के गांव के डॉक्टर कुमार धनंजय राजवंशी जी, दोनों लोग इधर खड़े हो जाइए। इन दोनों नेताओं के लिए जोरदार ताली से पहले स्वागत करिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि जैसे हम लोग की जिम्मेदारी 38 जिला में मिला है, उसी प्रकार से आप ही के गांव का बेटा, आप ही सभी की भाई माननीय श्री डॉक्टर धनंजय राजवंशी जी को भी मिला है। आज जिस तरह से हम लोग 38 जिले में घूम रहे हैं, उसी प्रकार से गुड्डू राजवंशी जी और डॉक्टर धनंजय राजवंशी जी भी घूम रहे हैं। एक बार इन लोगों के लिए फिर जोरदार ताली से स्वागत करिए। बहुत आप लोगों ने झंडा और डंडा ढोया, और झंडा डांडा ढोते ढोते पता नहीं वो ग्रामीणों का अध्यक्ष कोई पार्टी वाला बनाया कि नहीं बनाया, मुझे नहीं पता। लेकिन जिसके आज जन्म जयंती पर आप लोग उपस्थित हैं, ये कोई एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी, जिनका नाम ही है चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर। जब ये देश गुलामी की तरफ जा रहा था, उस वक्त जब देश पर आक्रांता आते थे, उस देश को लूटते थे, आपकी मां बहन बेटियों की भी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। जब इस देश के अंदर राजतंत्र हुआ करता था, उस समय इस देश में 585 राजा और 585 रानियां हुआ करती थी। उस देश के अंदर जब राजतंत्र को लूटपाट कर हुआ करता था, जब आक्रांता आए, सोमनाथ जो कहा जाता सोने की चिड़िया, पहले देश जो था भारत और जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, आज वही सोने की चिड़िया को जब लूटते पाटते उधर से जब आता है आक्रांता और बनारस के धरती पे पहुंचता है, और बनारस के धरती पे यहाँ से कुछ लोग गए होंगे बनारस कभी कभी नहाने, भी यहाँ से ज्यादा माताएं बहनें इधर जाती हैं। जो बनारस यदि गए होंगे, वहां पे एक दशाश्वमेध घाट है और वही बगल में विश्वनाथ मंदिर है। वो दशाश्वमेध घाट का नाम भी उसी जगह पे एक बंदार राजभर राजा रहता था, उन्होंने उस जगह पे 10 दिन जग कराए, इसी के नाम पर जो दशाश्वमेध उस घाट का नाम पड़ गया, उस जगह का नाम पड़ा। वही जगह पे जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जो संदेश भेजता है आक्रांता बनारस के धरती से, जब उसको पता चलता है कि इस भारतवर्ष में एक बहराइच जगह है, क्योंकि आपको यदि नेपाल जाना होगा तो बहराइच की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती जो एक बहराइच जगह है, वो जिला उसी से होकर के जाना पड़ता है। आक्रांता चाहता है कि भारत में 585 राजाओं में 3/3 राजाओं को परास्त कर करके वो नेपाल जाना चाहता था। लेकिन उसको पता चला कि जिस रास्ते से मुझे जाना है, उसी रास्ते पे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर नाम का एक राजा रहता है। 18 साल की उम्र में ही बिहारी माल जी ने इनकी तेजस्वी को देखते हुए 18 साल की उम्र में इनको राज तिलक दे दिया गया। इनकी माता जयलक्ष्मी थी। जब इनको 18 साल की उम्र में राज तिलक मिलता है साथी, उस वक्त जब यहाँ के आक्रांताओं ने एक चिट्ठी लिखता है अपने राजाओं को, जो एक मंत्री पहले हुआ करता था एक राजा का, वो भेजता है कि जाओ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी से एक बात बताओ, उसे पूछ करके आओ कि मैं इस देश पर राज करना चाहता हूँ, आओ हम और तुम मिले और दोनों लोग मिल करके इस देश पर राज करेंगे, दूसरे के किसी के चक्कर में मत पड़ो। जैसे अभी आप लोगों ने देखे होंगे, जब चुनाव आता है तो कुछ नेता लोग भी आपको कहते होंगे कि दूसरे के चक्कर में पड़ने की कोनो जरूरत ना बा, आओ हम तो के हिस्सा दे। उसी प्रकार से आक्रांता जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के यहाँ संदेश भेजता है
महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जो संदेश ही मिलता है, उन्होंने कहा इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई, मैं एक राजभर जाति से हूं, सब कुछ यदि कुर्बान हो सकता है, लेकिन इस देश के साथ कभी भी समझौता नहीं हो सकता है। उन्होंने एक चिट्ठी अपने मंत्रियों के माध्यम से भेजाते हैं और कहते हैं कि जाओ उस आक्रांता से बोल दो कि मैं कभी भी झुकने वाला नहीं हूं। लेकिन जो आक्रांता होता है साथी, उसके पास 2.5 लाख सैनिक होते हैं और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के उनके पास 12,500 के सैनिक होते हैं। जब लड़ाई की एक तारीख तय होती है, लेकिन ये आक्रांता बहुत घमंड में था, वो चाहता था इस देश पर राज करना, इस देश को पूरे लूटपाट करके अपने देशों में ले जाना। लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने छोटे छोटे राजाओं को एकत्रित करते हैं और कहते हैं कि आओ अब हमारे और तुम्हारे बीच में युद्ध होगा, जो युद्ध में जीतेगा वो ही इस देश पर राज करेगा। आप उनके वंशज बैठ करके यहाँ पर सुन रहे हैं। आप सोचते होंगे कि यहाँ पे जब किसी के घर में जन्मदिन मनाया जाता है तो बताइए बिना मिठाई खाइले आप लोग चले जाए कि खाई के जाए जा? पहले बताइए आप लोग हाँ या ना? कितने लोग मिठाई खा करके तब जाते हैं? वो जो मिठाई खा कर जाते हैं जरा हाथ उठाइए। और जब जन्मदिन मनेला केहू के घर है या शादी विवाह में आप लोग जाते हैं तो बिना खैले चले जाए जा? बोली जा। इतना बढ़िया केक हमारे नेता लोग ले आई के रख ले बा, एक झोला मिठाई जब सब चलिए जाए तो खाई के बोलिए कोई खाई? सब जितना छोटा छोटा बच्चा है वही खाई। इसलिए ये मिठाई आप लोगों को रखा गया है कि आज जो खुशी का दिन है, ये आज खुशी का दिन है। जिस तरह से अपने बच्चे को आप जन्मदिन मनाते हैं, देश स्तर पे नहीं पूरे दुनिया में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही। साथी आप लोग सोचते होंगे केवल यहाँ कुबड़िए में मनाया जाता है। अभी खोलिए अपना नेट, आज बहुत बड़े जन्मदिन आपके जो कुशीनगर में हम सभी के नेता, हम सभी के गार्जियन माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर साहब भी मना रहे हैं। लेकिन जब ये युद्ध होता है साथी, लेकिन जब 12,500 अब हम लोग बैठे 1-2 यहाँ पे लोग, इधर से 50,000 लोग आ जाए लड़े खातिर तो हमन के डरल जी की ना डरल जाए? बोलिए आप लोग, डरल जी की ना डरल जाए? उसी प्रकार से जब 12,500 की सेना, एक तरफ 2.5 लाख का सेना होता है साथी, जब लड़ने की बारी आती है तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की सेना घबरा जाते हैं। कहते हैं कि साहब इतने लोगों के कैसे सामना किया जाएगा? उन्होंने कहा घबराओ नहीं, ये जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर राजा है, यदि 2.5 लाख सैनिक हैं तो हमारे पास 12,500 सैनिक हैं। आओ हम लोग हिम्मत जुटाओ, एक एक लोग 100 200 के मारने का काम करो, विजय हासिल करेंगे। लेकिन साथी 22.5 दिन का युद्ध होता है। 22.5 दिन के युद्ध बहराइच की धरती पर कभी जाएंगे, एक कुटला नदी है, उसी कुटला नदी के किनारे युद्ध होता है। धीरे धीरे युद्ध आगे की तरफ जैसे बढ़ता है, आने वाले जैसे ही 22.5वें दिन पूरा होता है, उसी दिन 2.5 लाख सैनिकों को 12,500 सैनिक मिलकर के महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 80 किलो की तलवार से गाजर मूली की तरह से काट करके कुटला नदी में दफनाने का काम किया। उनके आप लोग वंशज बैठे हुए हैं। बहुत आप लोग डरते हैं। जब मैं पहली बार आया था तो लोग कहते थे साहब बड़ी लोग डरवावेला, तो के डरवावत रहे? यादव भाई लोग के डरवावत रहे, भूमिहार भाई लोग के डरवावत रहे, कुशवाहा भाई लोग। तो देखिए वो भूमिहार भाई के पकड़ ली, मजबूत पहलवान के भाई राजेंद्र शर्मा जी खड़े हो जाए, इनके लिए जोरदार ताली से ताली स्वागत करिए। आज के भूमिहार लड़ी, बोलिए अब कोई लड़ी हमन से ना लड़ी, ऐसे कि भूमिहार लड़ी तो भूमिहारे गोली चलाई। सही हो गई कि ना हो गई? बोलिए आप लोग हाँ या ना, कुछ बोलिए। अब यादव जी की बारी आ गई। एगो यादव जी मोटरसाइकिल से तो चलिए गए, एगो यादव जी को कैमूर के पहाड़ी से पकड़ लिया है आमोद कुमार यादव जी। अब के गोली चलाई? अब जब गोली चलाई तो आमोद यादव से गोली चलाई है, तब सही जुगाड़ हो गई बा कि ना हो गई बा? अब दूसरी की बात आ गई वो कुशवाहा जी। अब कुशवाहा जी लोग भी मजबूत बा, बड़ी डेरवावेला। अब डेराए के जरूरत ना बा, एगो संगठने मंत्री इनको बना दिए
कि जो बोलत हो कि कुशवाहा वही के जोड़ दा पार्टी में काम बन जाई। तो ये काम सही हो गई बाकी नहीं हो गई। एगो कुशवाहा जी बड़े गीत गावत रहा, वो भी कैमूरे से आए भाई बड़ई सिंह जी, उनको भी जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करिए। आप लोग डरिए नहीं, आप लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। जब इस देश के सम्मान के लिए, मान सम्मान सुरक्षा के लिए यदि आपके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी लड़ करके इज्जत सम्मान बचा सकते हैं तो हम लोग भी उन्हीं का वंशज है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी इस समाज पर यदि आंच डालने का प्रयास करेगा तो उसकी जो जिस तरह से वो आंच डालेगा उसी तरह से उसको दफना देने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग डरिए नहीं, हम लोग डरने वाले नेता नहीं है, लड़ने वाले नेता है। आप लोगों के हम लोग जब आए तो बहुत लोग डर करके भाग गए। अब सोच रहे थे कि कहीं नेता लोग आए तो गड़बड़ ना हो जाए। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहा गया जो डर गया सो मर गया। आज तक से तो डरते डरते आपको डरवा करके लोग घर में घुसा दिया। अब कितने लोग ना डरी हो, जरा हाथ उठाओ। डरने की जरूरत नहीं है। अभी रैली भाई रहा आपके जिला में, कुछ दिन पहले रैली भाई रहे, और रैली में के गई रहे, जरा हाथ उठाओ। रैली में गए थे कि नहीं गए थे? यहाँ के जो पुलिसवा होला जो डरवालन आपके और दिया पहिर के आना खाकी वाला, कहला कि चल केहू ना पकड़ाला चोर, तो कहना चल रजवार के बस्ती में चल। ओके कहो 2 को चोर मिल ली, पकड़ के लिया। अब घबराइए नहीं, वही वर्दी वाले जिसने आपको डराने का प्रयास कर रहा था, उसी वर्दी वाले आपको सम्मान के साथ यदि आप थाने पर जाएंगे इज्जत के साथ चाय पिला करके आपका काम करेगा। ये किसकी देन है? चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के दूसरे अवतार, हम सभी के नेता, गरीबों के मसीहा, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने वाले। गरीबों की यदि कोई लड़ाई लड़ता है इस देश के अंदर तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते हैं साथी, दूसरे किसी की हिम्मत नहीं है। हम लोग उनके नेता हैं। जब वो देश हित के लिए लड़ाई लड़ करके, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ करके, अपने इतिहास को इतिहासकारों ने जो दबाने का प्रयास किया है, लोग कहे आज से कुछ दिन पहले, 22.5 साल पहले लोग कहते थे कि रजवार राजवंशी राजभर कौन बिरादर बोले। आप लोग भी जाते होंगे दिल्ली मुंबई पंजाब कमाने, बेईमान कहता है कि राजभर जाति रजवार राजवंशी कौन है। इसलिए कहता है कि जब लड़ाई की बात आती है, जब बैठने की बात आती है, एगो बैठिया छत पर, एगो बैठिया रोड पर, एगो बैठिया पुल पर, तो कैसे लड़ाई हुई? आमोद यादव जी समझा रहे थे, ये अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां है साथी, ये बिखरा हुआ है, एक एक अंगुली से मारेंगे किसी को चोट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे 5 अंगुली की इकट्ठा करके मारेंगे तो उसकी नानी याद आ जाएगी, तब ये कहेगा रजवार और राजवंशी का ये हाथ है। बोलिए सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? यही बात हम लोग समझा रहे हैं। अपने नेता हमारे रात दिन आपको अड़ती जिले में घूम घूम करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास गौरवशाली है, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी इज्जत के साथ आपके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम लेते हैं। जब महाराज के धरती पर जाएंगे, सबसे ज्यादा बड़ी मूर्ति स्थापित महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का बनाया गया है। ये किसने बनवाया? देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। और किसकी देन है? हम सभी के नेता, गरीबों का मसीहा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। जब वो इस देश के अंदर इतिहासकारों ने जब आपको इतिहास दबाया, तो दूसरे महाराजा सुहेलदेव जी के अवतार, हम सभी के नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पैदा होते हैं और अपने समाज को खोज खोज करके जगाने और बताने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, जो नेताजी कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? रैलिया जब जुटल, देखो पंचम रजवार जी हैं आपके जिला अध्यक्ष, इनसे दरोगा जी कहत रहा कि अरे इतना कहां से रजवार आ गिला, इतना कहां से रजवार आ गिला। हमने कहे घबराओ मत और 7 महीना इंतजार करो, 7 महीने आप लोग इंतजार करो। पहले राजा और रानी जो बनते थे, रानी के कोख से राजा पैदा होते थे। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ वोट से आपके राजा रानी पैदा होते हैं। केवल अपनी वोट को इकट्ठा कर दो, 7 महीने के अंदर रजवार राजवंशी का बेटा को पटना के विधानसभा में बैठाने की जिम्मेदारी मुझे मिला है। तो ये बताइए, काम सही हो कि गलत हो?
तब तो ना लोग कही नहीं कि रजवार कौन जाते होला, वही बैठिएगा जहां नीतीश कुमार जी बैठेला, तब तो कोई ना पूछी। अभी हम लोग आ रहे थे तो नीतीश कुमार जी के हेलीपैड बनत रहा बेलखरा में, जितने पुलिस वाले हैं अधिकारी वही लगा रहना। उसी प्रकार से आप देखे होंगे जब रैली जिस दिन था, तो बताइए पुलिस वाले पूरा वजह ड्यूटी लगा रहे कि ना लगा रहे, लगा रहे ना। अब लोग कहत बा थाने वाले चाहे यहाँ के टोटल अधिकारी कि अब भैया यानी कि बात ना मानल जाए तो पीला टोपी वाला आ जाए। तो जब पीला टोपी वाला आ जाए, तो जब देश गुलाम था तो उस समय गांधी जी ने एक छड़ी लेकर के देश आजाद कराने के लिए चले। उस वक्त लोगों ने कहते थे कि गांधी पागल हो गया है, कभी देश नहीं आजाद हो सकता। लेकिन बताइए देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? वही छड़ी आप सभी के नेता गरीबों का मसीहा माने श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने 27 अक्टूबर 2002 को छड़ी लेकर के चले। जब तक से वंचित शोषित समाज को आजाद नहीं करा देंगे तब तक से छड़ी आपको चलता रहेगा। साथी दुनिया की कोई ताकत नहीं की रोक सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो दिन आ गया है। इसी बात को बताने के लिए हम लोग आपको घूम रहे हैं। आज यहाँ हम लोग हैं, अब कल ही हम लोग बंगाल चले जाएंगे, हम लोग कल ही बंगाल चले जाएंगे। अब कहिएगा बंगाल में क्या बा, जितना एजा ना बा वो से 10 गुना बंगाल में लोग बा। आप लोग अपने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से देखिएगा, सोशल मीडिया से, वहां पर इतनी संख्या में आप हैं जिसमें हम सभी के नेताजी भी जा रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी टिकटे ना आयल बा, अब कल जाए के बा, यदि ना आए तो हम लोग ये पूरे नेता के लेके जाए के बाद जहाज से। अभी लोग जहाज के अभी देख लेना रहे कि जहाजों कैसन होला, लेकिन हम कहली घबरा मत, जुगाड़ बनाए हैं। आज हम लोग पहुंचेंगे, नेता लगाए हैं सभी नेताओं को ले जाने के लिए। यहाँ से जब मुंबई लोग गए थे, मुंबई 2 नेता गए थे, एक जो धर्मपाल राजवंशी जी और एक जो है पंचम राजवार जी। तो लोग कहे मुंबई में कि अरवल में भी रजवार राजवंशी रहे लगा। ये दोनों ने जब ये आपके पंचम राजवार जी बोल रहे थे, वहां पर जितने प्रदेश से आए हुए थे सभी लोग पंचमे